बाई को कितनी बार लिखेंगे? और इधर कितनी बार लिखेंगे? डिवाइड इस संख्या का इसमें देना, ठीक है। डिवाइड वाली संख्या हमेशा कहाँ आती है? नीचे। तो ये 22 से 22 कट गई, ये 22 से 22 कट गई। 9 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 22 तुम्हारी एक बची है। ये आंसर आ गया। उतारो जल्दी से। है जया जतू। एक छोटा सा सवाल और समझाते हैं, उसके बाद तुम्हारा और आगे बढ़े करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप 66 पी और क्यूब पे घात कितनी लगी है बताओ। तो आप 2 बार करेंगे, ठीक है। और आर कितनी है? 3, तो 3 बार। जितनी घात लगे उतनी बार खोल लेना। डिवाइड। इसके बाद कितना है? 11 क्यूब। आर कितनी बार लिखेंगे? डिवाइड इस वाली संख्या का इसमें देना, ठीक है। तो ये कहां पहुंचेगी बताओ? हमेशा नीचे वाली संख्या का डिवाइड देते हैं हम, कौन सी में? ऊपर वाली संख्या में। ये आर से आर कैंसिल हो गई 2 आपकी, और क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। 11 का भाग 66 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 6 पी क्यू और आर, ये आपका आंसर आ गया। देखो लिखा है दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पद, इसे बहुपद कहेंगे क्योंकि एक से ज्यादा पद है। इसमें कितने पद है? 1 2 3, और इसमें एक ही पद है। हमेशा प्लस माइनस के बाद ही काउंट किया जाता है, ठीक है, कि कितने पद हैं। तो इसे बहुपद कहेंगे। एक से ज्यादा है तो बहुपद कह सकते हैं, अगर द्विपद है तो 2 और त्रि है तो 3। तो इसका डिवाइड इनमें देना है, ठीक है। तो कैसे देंगे देखो, हमेशा डिवाइड वाली संख्या बताओ कहां आती है? नीचे आती है कि नहीं आती है? जिससे हमें डिवाइड देना है वो कहां आएगी? नीचे। इतना कर लेंगे पहले, ठीक है। अगर एक से ज्यादा पद है तुम्हारे और इसका हमें भाग देना, ध्यान रखना। इसी ऐसे सवाल में ये नियम अलाउ रहेगा। अगर ये एक पद है तब, एक पद है ये, तब ये अलाउ रहेगा, मतलब नियम लागू रहेगा कि सबके नीचे सब इनको रखेंगे, ठीक है। 4 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब इनके पास रख लो इनको। x पे घात 3, x पे घात 2, y पे घात 2 और z पे घात 2। इनको रखेंगे x वर्ग, y वर्ग, z वर्ग, बीच में प्लस, ऊपर तुम्हारी x वर्ग, y पे घात 3, z पे घात 2, नीचे तुम्हारी x वर्ग, y वर्ग, z वर्ग, ऊपर तुम्हारी देखो x वर्ग, y वर्ग और z क्यूब, और नीचे तुम्हारी x वर्ग, y वर्ग और z वर्ग। और इनके आगे आपका 2 रह गया है ना, क्योंकि 4 का भाग 2 में 8 में दिया तो कितना आया? 2। अब इनको या तो आप खोल लो और या डायरेक्ट काट लो। डायरेक्ट काटेंगे कैसे देखो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटी, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटी। ऊपर देखो इस पे घात कितनी है? 3, और इस पे कितनी है? तो कटेगी तो कितनी बचेगी? यहाँ एक्स बचेगी कि नहीं बचेगी?
एक्स पे घात 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जेड वर्ग से और एक्स वर्ग से, और ये कटेगी तुम्हारी तो कितनी बचेगी यहाँ, 1 बचेगी तुम्हारी। ऐसे ही यहाँ एक्स वर्ग से, वाई वर्ग से, और जेड वर्ग यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, घात तो कटेगी तो 1 तो बचेगी तुम्हारी। और ये घात किसी पे होती है तो वैसे के वैसे ही रह जाता है, समझ में आई। यही आंसर है। और इसके आगे कितना चल रहा है, 2, ठीक है, उतारो। चलो देखो, विभाजन कीजिए। सबसे पहले क्या करना है वो देखो ध्यान से, पीछे लड़के बात कर रहे हैं। ऐसी संख्या देखो ये दोनों में विभाजित हो रही हो, 10 में भी भाग जा रहा हो, 5 में भी जा रहा हो, बताओ जल्दी से। 5, 5वां का भाग 10 में दें कितनी बच जाएगा, 5 का भाग 25 में दें कितनी बच जाएगा, ठीक है। डिवाइड वाली संख्या कहां पहुंचेगी, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आंसर कितना आएगा, बता रहे हो।